हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम अपने रियल नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बच्चे 2-3 वीडियो का काम हो रह गया, फिर आपका ये यूनिट पूरा कंप्लीट, यानी आप कह सकते हो कि आपको सेकंड पेपर में 3 यूनिट आपको अब आते हैं। तो बच्चे उसके बाद आप थोड़ा सा पहले नोट लगाकर कुछ बात लिखें, क्योंकि आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका कंसेप्ट बड़ा काम का है बच्चे, तो नोट लगाकर लिख रहे हैं हम कुछ बात। नोट लगाकर क्या लिख रहे हैं वो सुने आप। बच्चे मान लो हमारे पास कोई ओपन इंटरवल है। अब पहले आपको पता होना चाहिए कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में फ़र्क क्या होता है। बच्चे जैसे मान लो मैंने ये ओपन इंटरवल लिखा, तो इस इंटरवल का मतलब है कि इसमें ए भी नहीं है बी भी नहीं है, सिर्फ ए से बी के बीच की वैल्यूज़ है। तो इसमें वो सभी पॉइंट आएंगे जो ए से बड़े और बी से छोटे। यहाँ पर बराबर का साइन नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ए और बी जो है वो बाउंड्री में इंक्लूड नहीं है। ये ओपन इंटरवल की खासियत होती है बच्चे। हिंदी में इसको पता नहीं, शायद विवृत बोलते हैं, पक्का श्योर नहीं है, रहने दो। इसे बोलते हैं बच्चे ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसे? ओपन इंटरवल। और बच्चे क्लोज इंटरवल की बात करें तो क्लोज इंटरवल के साइन को हम इस तरीके से शो करते हैं। और बच्चे इसका मीनिंग होता है कि इसके अंदर वो सभी पॉइंट है जो ए के बराबर और बी के बराबर और ए और बी के बीच में हो। इसका मतलब इसको अगर शब्दों में लिखें तो इसमें वो सभी पॉइंट आएंगे जो ए से बड़े या बराबर और बी से छोटे या बराबर, यानी क्लोज इंटरवल में बाउंड्री भी इंक्लूड होती है। अब मैं जो चीज समझाना चाहता हूं वो सुनने। मान लो कोई ओपन इंटरवल अगर ये ओपन इंटरवल है तो बच्चे श्योरली ए और बी जो है वो इस अंतराल के अंदर नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी बोला है ओपन इंटरवल का मतलब होता है ये जो बाउंड्री में पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं है, इसमें सिर्फ अंदर वाले पॉइंट इंक्लूड है। तो एक कसम से अगर ये ए बी इंटरवल है तो ए इसके अंदर ना होकर जस्ट बाहर है और बी यहां पर जस्ट बाहर है। बाकी सारी अंदर वाली वैल्यू इसके अंदर बिलोंग कर रही है। ये ओपन इंटरवल की खासियत होती है। अब बच्चे जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। इंटरवल के इस तरफ मिलते हैं अपर बाउंड्स। क्या मिलते हैं बच्चे? अपर बाउंड, ऊपरी परिबंध। और इस तरफ मिलते हैं बच्चे लोअर बाउंड, निम्न परिबंध। तो बड़े ध्यान से सुनना। इंटरवल चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, बस ओपन इंटरवल में ए और बी सेट से बाहर होते हैं, जबकि क्लोज्ड में ए और बी भी अंदर होंगे। इस तरफ मिलेंगे अपर बाउंड, इस तरफ मिलेंगे लोअर बाउंड। बच्चे लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा, अब आपको दिख रहा है इस तरफ लोअर बाउंड है और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन है? ए। तो बच्चे इस ए को बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। बड़े आराम से सुनना, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं GLB, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। बच्चे लोअर बाउंड इस तरफ है, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन है? ए। और जो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होता है उसका नाम होता है सुप्रीमम। तो इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को ही क्या बोलते हैं? सुप्रीमम। और इस सेट में सुप्रीमम तुम्हें कौन दिख रहा है बच्चे? सॉरी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को बोलते हैं इन्फीमम। इन्फीमम को बच्चे हिंदी में बोलते हैं निम्नक। और बच्चे निम्नक इस क्वेश्चन में कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें? ए। तो इस नोट को बिल्कुल केयरफुली लगाना। इस तरफ मिलते हैं लोअर बाउंड और लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा होता है, तो लोअर बाउंड में सबसे बड़े वाले को हम क्या बोलते हैं? इन्फीमम। और इन्फीमम का नाम फिलहाल क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है? ए। तो तुम शॉर्ट फॉर्म में हमेशा याद रखोगे इन्फीमम को क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और बच्चे इस तरफ मिल रहे हैं अपर बाउंड। अपर बाउंड में सबसे छोटा यानी बी, इसे बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में सबसे छोटा, अपर बाउंड में सबसे छोटा, लीस्ट को हिंदी में बोलते हैं सबसे छोटा। और इसकी अगर शॉर्ट फॉर्म बनाए तो लीस्ट अपर बाउंड। और बच्चे इसे ही बोलते हैं सुप्रीमम। और इस एग्जांपल में सुप्रीमम की वैल्यू कितनी है? बी। बच्चे सुप्रीमम को हिंदी में बोलते हैं उच्चक। तो मेरी बात मानो तो आप इंग्लिश में ही पढ़ें, क्योंकि हिंदी में इसके नाम बड़े डिफिकल्ट से हो जाएंगे। रीमान का चैप्टर आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा बच्चे, तो उसमें ये टर्म्स पढ़ी होंगी, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, इन्फीमम, सुप्रीमम। तो एक बार ये रफ सा नोट लगाकर बातें लिख लेना और इस तरीके से डायग्राम में शो कर देना। ये तो हो गया नोट नंबर 1 जब ओपन इंटरवल लिया। नोट नंबर 2 जब क्लोज इंटरवल लेंगे। तो बच्चे क्लोज इंटरवल के लिए ये बना दिया। अब क्लोज इंटरवल का मतलब ए भी अंदर है और बी भी अंदर है। इस तरफ क्या मिलते हैं? लोअर बाउंड। इस तरफ क्या मिलते हैं? अपर बाउंड। और बच्चे ध्यान से सुनना, लीस्ट बाउंड्स में सबसे बड़ा अभी भी ए ही है, बस वो अब अंदर है। तो ग्रेटेस्ट
लोअर बाउंड, इसको क्या बोलते हैं, इन्फीमम, और इन्फीमम की वैल्यू कितनी है ए, पर अब की बार ए जो है वो सेट के अंदर है। और बच्चे अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है, बी, लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम, और सुप्रीमम की वैल्यू कितनी है, बी, पर अब दिक्कत यह है कि वो सुप्रीमम सेट के अंदर है। तो आपने इन दोनों एग्जाम्पल से क्या समझा कि इन्फीमम और सुप्रीमम किसी भी सेट या इंटरवल के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। तो आप नीचे नोट लगाकर, जो मैं मेन बात ये चाहता था दो, वो लिखें। तो बच्चे 3 नंबर पे लिखें, किसी भी सेट में इन्फीमम या सुप्रीमम सेट के अंदर भी हो सकता है, सेट के अंदर भी हो सकते हैं और सेट के बाहर भी हो सकते हैं, तो मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया बच्चे, सेट के अंदर भी और बाहर भी हो सकते हैं। जैसे कि ऊपर वाले में सेट के बाहर है, जबकि नीचे वाले एग्जाम्पल में सेट के अंदर है। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, किसी भी सेट का इन्फीमम या सुप्रीमम यूनिक यानी अद्वितीय होता है। बच्चे अब इसका क्या मीनिंग है, सुने ध्यान से। अगर आपने बोल दिया, जैसे इस क्वेश्चन में आपने बोल दिया कि ए जो है वो आपका इन्फीमम है, तो फिर कोई और बंदा इन्फीमम बनेगा नहीं। इसका मतलब फिक्स हो गया कि इस एग्जाम्पल के लिए इसके इन्फीमम की वैल्यू कितनी है, ए, और ऐसे ही इसके सुप्रीमम की वैल्यू भी फिक्स हो चुकी है, बी। इसका मतलब इसके अलावा इसमें कोई और सुप्रीमम बनने को तैयार नहीं होगा। जैसे आप मान लो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर मेरे पास ये एक सेट है 1 2 3 4 5, अब आपको दिख रहा है कि इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1, सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो इस तरफ होते हैं लोअर बाउंड, लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन है, 1, तो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फीमम, और वो कितना दिखाई दे रहा है तुम्हें, 1। और बच्चे 5 जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू है, अपर बाउंड इस तरफ होते हैं, अपर बाउंड में सबसे छोटा 5 है, तो 5 हमारे लिए क्या है बच्चे, लीस्ट अपर बाउंड यानी सुप्रीमम, और कितनी वैल्यू दिख रही है, 5। और अब तुम क्लियरली कह सकते हो कि अगर इस सेट का इन्फीमम 1 है तो इसके अलावा इसमें कोई और इन्फीमम बनने को तैयार नहीं है। ऐसे सुप्रीमम 5 फिक्स हो गया है, तो 5 के अलावा इस सेट में कोई और सुप्रीमम नहीं होगा। यानी किसी भी सेट का इन्फीमम या सुप्रीमम एक फिक्स होता है, यूनिक होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। अगर तुमने बोल दिया कि इन्फीमम 1 है तो फिर 1 के अलावा कोई और इन्फीमम बनने को तैयार नहीं होगा। तो बच्चे ये 4 नोट आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि अब इस चैप्टर में जितना भी काम करेंगे उसमें कहीं ना कहीं इन बातों का थोड़ा बहुत यूज होता रहेगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को बोलते हैं इन्फीमम, लीस्ट अपर बाउंड को बोलते हैं सुप्रीमम, अपर बाउंड होते हैं इस तरफ, लोअर बाउंड होते हैं इस तरफ। किसी फाइनाइट सेट की बात करें तो इन्फीमम कितना दिखाई दे रहा है, 1, सुप्रीमम कितना दिखाई दे रहा है, 5। तो बच्चे इस तरीके से आप सारी बातें याद रख लें। अब कुछ डेफिनेशंस लिख रहे हैं जो पेपर में पूछी जा सकती हैं, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवाऊंगा जिससे आपको दिक्कत ना आए। तो बच्चे लिखें डेफिनेशंस फटाफट, एक जैसी है, 4 डेफिनेशंस 5 डेफिनेशंस हैं, तो उनको लिखकर फिर हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं बच्चे हम लोअर बाउंड। तो हमारी पहली डेफिनेशन है लोअर बाउंड, इसके लिए लिखें लेट एफ बी अ फील्ड, एफ एक फील्ड होना चाहिए, लेट एफ बी अ फील्ड, लेट एस बी अ नॉन वॉइड सबसेट, एस बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एफ, यानी एस कोई ऐसा अरिक्त समुच्चय है जो एफ के अंदर है, यानी एस कंटेन कर रहा है किसमें, एफ में। एस छोटा है, एफ बड़ा है, तो एफ तो एक फील्ड लेकर चले हैं, एस उसमें से कोई एक छोटा सबसेट लेकर चले हैं। देन उसके बाद आप लिखेंगे एस इज कोल्ड बाउंडेड बिलो, एस इज कोल्ड बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, उस सेट में विद्यमान होना, इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर h such that h is less than equal to ai where ai belongs to s। अब आपको ये क्या लिखा है अजीब सा,
कुछ नहीं है बच्चे। लोअर बाउंडेड का मतलब सेट जो है वो नीचे की तरफ बाउंडेड होना चाहिए। अब नीचे की तरफ बाउंडेड क्या होता है मैं वो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। पहले इस डेफिनेशन को रीड करते हैं। एफ क्या है बच्चे? फील्ड। एस क्या है? एक नॉन वॉइड सबसेट है जो किस में से लिया है? एफ में से। अगर एस सेट को आपने क्या बोलना है? बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो का मतलब उसमें फिर हमें क्या मिल रहे हैं? लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन का मतलब ही क्या है कि वो सेट एस क्या बनना चाहिए? बाउंडेड बिलो। तो वो क्या कहता? किसी एस सेट को अगर बाउंडेड बिलो बनना है यानी उसको अपने पास लोअर बाउंड रखने हैं तो फिर कोई ना कोई ऐसा नंबर एच ढूंढना होगा जिस नंबर की वैल्यू एस के सभी एलिमेंट से छोटी या बराबर हो। अब इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चे, कोई भी सेट लिया जिसका नाम मान लो एस सी रख देते हैं तुम्हारे समझने के लिए। इसमें एलिमेंट्स लिए 1 2 3 4 और यहाँ पर है ना एंड सो ऑन का निशान लगा दिया। इसका मतलब ये सेट चलता जा रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा। अब खत्म नहीं हो रहा तो हम देख पा रहे हैं इस सेट में बढ़ रहे हैं एलिमेंट्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये आगे वाले एलिमेंट्स का तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा, पर इसकी सबसे इस तरफ क्या मिलते हैं बच्चे? लोअर बाउंड। और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन है? 1। इसका मतलब ये सेट बाउंडेड बिलो है। क्यों है बाउंडेड बिलो? क्योंकि हमने एक 1 नाम का एलिमेंट ऐसा ढूंढ दिया, एक h नंबर ऐसा ढूंढ दिया, एक 1 ऐसा ढूंढ दिया जो 1 इस सेट के सभी एलिमेंट से या तो छोटा है या बराबर है। अब जैसे बराबर कब होगा? जब तुम इस सेट में से यही 1 उठाओगे। तो h भी यही है, ai भी यही है, तो उस केस में h और ai क्या हो जाएंगे? बराबर। और अदरवाइज h की वैल्यू तो 1 हो चुकी है और 2 3 4 ये सारे ai हैं और ये ai h से क्या है बच्चे? बड़े। देखो मैंने बड़े का निशान भी लगाया और बराबर। बराबर किस केस में? जब ai भी 1 है h भी 1 है, तब तो ये दोनों बराबर हैं। उसके अलावा h तो 1 हो चुका है फिक्स। h अगर 1 है तो बाकी 2 3 4 और आगे जो भी एलिमेंट आएंगे वो उस 1 से क्या है बच्चे? बड़े। तो मैंने क्या लिखा? s के सभी एलिमेंट के लिए कोई ना कोई h नंबर ऐसा ढूंढ दो जो ai से या तो छोटा हो या बराबर हो। तो बच्चे अब तुम देख पा रहे हो इस लाइन का लिखने का मतलब तुमने लोअर बाउंड ढूंढा है। ये 1 किसको डिनोट कर रहा है? लोअर बाउंड। क्यों? क्योंकि इस तरफ क्या होते हैं? लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड में ये सबसे बड़ा। तो ये लोअर बाउंड की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है कि तुमने एक ऐसा लोअर बाउंड ढूंढ दिया जो एस के सभी एलिमेंट के या तो बराबर है या उनसे छोटा है, तो ये बाउंडेड बिलो। तो आप इधर लिख लोगे ये सेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो नाम से पता लग रहा है बाउंडेड बिलो, यानी नीचे की तरफ बाउंडेड होना चाहिए। ऊपर की तरफ तो हमें पता ही नहीं वैल्यू कहां तक जा रही है, पर नीचे की तरफ पता है कहां पर जाकर बाउंड हो रहा है? 1 पर। 1 से पीछे की वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो ये बाउंडेड सेट है पर नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, तो बाउंडेड बिलो। तो बच्चे वापस सुने, S को अगर आपको बाउंडेड बिलो कहना है तो इसका मतलब आपको कोई नंबर H ऐसा ढूंढना है जो उन S के सभी एलिमेंट से या तो इक्वल हो या छोटा हो। तो इसी के साथ मिलती जुलती डेफिनेशन बच्चे आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट। तो सेम डेफिनेशन लिखवा रहा हूं जिससे याद हो जाए। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जिसको बोलते हैं GLB, और इसी का एक नाम क्या होता है बच्चे? इन्फिमम। अभी नोट में बताया था, अब इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो इसके लिए एस सेट अब होना चाहिए क्या? बाउंडेड बिलो। तो एस सेट अगर बाउंडेड बिलो है तो फिर इस एच को ही हम क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि आपको दिख भी रहा है इस एग्जांपल में मैंने इसी को तो एच बोला है, और एच का मतलब इसी को तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इनफिमम बोला है। तो आप हल्का सा लिखें इसकी डेफिनेशन में, तो क्या लिखेंगे? लेट एफ बी अ फील्ड। एफ क्वेश्चन में क्या है बच्चे? एक फील्ड। एंड एस बी अ नॉन वॉइड सबसेट। तो देखो ये लाइनें तो सभी में लिखनी है आज। नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एफ। फिर लिखोगे इफ एस इज बाउंडेड बिलो, यानी अब आप मानकर चल रहे हो कि एस सेट बाउंडेड बिलो है, यानी ये वाला एग्जांपल है। इफ एस इज बाउंडेड बिलो, अगर आपका दिया गया सेट बाउंडेड बिलो का है तो आप कह दोगे फिर देन इफ एस इज बाउंडेड बिलो देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, देन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ब्रैकेट में लिख लो GLB इज कॉल्ड इनफिमम ऑफ सेट S। उस S सेट का इनफिमम कहलाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और इस एग्जांपल में दैट मीन्स H को हल्का सा लिख लेना इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसका एक नाम क्या है बच्चे? इनफिमम। जिसके लिए भी वही बात
कि ये एच ऐसा होगा जो ए आई के सभी एलिमेंट के बराबर या उनसे क्या होगा, छोटा, फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू एस। तो इसी एच को आप क्या कहेंगे बच्चे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम। इधर आप ये बोल रहे थे कि एस को अगर बाउंडेड बिलो बनना है तो उसे ये चीज रखनी है। अब हम कह रहे हैं कि एस बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब ये चीज गिवन है। अगर ये चीज गिवन है तो फिर इसी एच को हम क्या कहेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इन्फीमम। अब बच्चे हेडिंग लगा लो, लोअर बाउंड की जगह अपर बाउंड। तो मेरे पास तो व्हाइट बोर्ड है, आप पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद इस हेडिंग को मिटाकर लिखेंगे अपर बाउंड। तो टाइम बचा लेते हैं बच्चे। सेम डेफिनेशन, एस इज नॉन वॉइड सबसेट। अब एस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव, तो यहां पर आ जाएगा एस इज कॉल्ड बाउंडेड अबव, ऊपर की तरफ बाउंडेड हो, इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर के सच दैट ए आई लेस देन इक्वल टू के, जहां पर ए आई बिलोंग्स टू एस। तो बच्चे मैं यहां से एग्जाम्पल अब चेंज कर रहा हूं और आपको दिखाता हूं कि बाउंडेड अबव का क्या मतलब है। तो आप अपनी कॉपी में इतना काम नोट करने के बाद एग्जाम्पल के अंदर लिखेंगे, मान लो एक एस नाम का सेट है जिसमें इधर की तरफ अब नहीं पता हमें, और इधर की तरफ अगर नहीं पता और यहाँ पर कुछ लिख दिया हमने, कुछ भी लिख दिया, लाइक लिख दिया बच्चे 8, 9, 10। अब आपको दिख रहा है इस तरफ तो बहुत सारी वैल्यू आ सकती है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0, 1, -2, -2, -3। तो इस तरफ तो हमें पता नहीं, पर इस सेट के अंदर इधर की तरफ अपर बाउंड होते हैं, और अपर बाउंड में हमें पता है कि सबसे छोटा 10 है। इसका मतलब ये सेट बाउंडेड है पर ऊपर की तरफ। तो ऐसे सेट को क्या बोलते हैं बच्चे, बाउंडेड अबव। और वो क्या कहता, अगर किसी सेट को बाउंडेड अबव बनना है तो आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो इस सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा या बराबर हो। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 10 जो है वो k को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, अगर कोई सेट को बाउंडेड अबव बनना है तो कोई ना कोई नंबर ऐसा होना चाहिए जो नंबर उस सेट के सभी एलिमेंट के या तो इक्वल हो या बड़ा हो। अब आपको दिख रहा है 10 जो है वो इसके सभी एलिमेंट से बड़ा है, और अगर 10 नहीं लोगे तो 10 10 के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बच्चे ये किसकी डेफिनेशन हो गई, अपर बाउंड, और उसके लिए सेट को क्या बनना पड़ेगा, बाउंडेड अबव। तो ये डेफिनेशन लिखोगे आप किस में, अपर बाउंड में। फिर नीचे डेफिनेशन में चेंजेस क्या करोगे, तो बच्चे मैं ऊपर से हेडिंग मिटो रहा हूं, ये हेडिंग मिटोकर लिख लो इसकी जगह लीस्ट अपर बाउंड, शॉर्ट फॉर्म में LUB, और इसी का ही नाम है बच्चे सुप्रीमम। और इसकी डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे, तो नीचे लाइनें सेम चल रही है, लेट F बी अ फील्ड, F कोई फील्ड है, एंड S बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ F, फिर S इज बाउंडेड अबव। अब हम S को लेकर चले हैं कि वो कैसा सेट है बच्चे, बाउंडेड अबव, यानी अब S सेट हमें बाउंडेड अबव दिया हुआ है, यानी ये एग्जांपल दिया हुआ है। तो फिर इसी K को हम क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड में सबसे छोटा कौन है बच्चे, 10 है। तो आप क्या लिखेंगे, देन लीस्ट अपर बाउंड LUB इज कॉल्ड सुप्रीमम ऑफ सेट S, सुप्रीमम ऑफ सेट S। तो यहां पर आप रिप्रेजेंट में लिख दोगे, जहां पर K जो है वो आपका क्या कहलाएगा, सुप्रीमम ऑफ सेट S। और ये नंबर ऐसा होगा जो S के सभी एलिमेंट से या तो बड़ा या क्या होगा, इक्वल होगा, जहां पर फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू S। तो इस एग्जांपल में देख भी सकते हो, जितने भी एलिमेंट S के अंदर है वो या तो 10 के इक्वल है, या फिर अगर 10 नहीं लोगे AI में तो 10 10 के क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी K सबसे बड़ा तुम्हारे को सेट में दिखने वाला नंबर है जो S के सभी एलिमेंट से बड़ा या हाईएस्ट क्या होगा बच्चे, इक्वल। तो बच्चे चारों डेफिनेशन एक साथ याद कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग लगाएं, बाउंडेड सेट। किसी भी सेट को बाउंडेड सेट कब कहेंगे, तो बच्चे कोई भी सेट बाउंडेड सेट कब कहलाएगा, जब उसका इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, यानी वो सेट बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। तो अपने लिखते हैं, हेडिंग लगाएं बाउंडेड सेट। तो पेपर में ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है बच्चे, बाउंडेड सेट। अब इसके भी आप पे कुछ थ्योरम्स करेंगे, तो बच्चे देखते हैं। तो पहले आप हेडिंग लगाएं बाउंडेड सेट, और इसमें लिखें, माना F एक फील्ड है, लेट F बी अ फील्ड। तो एक जैसी लाइन में लिखवा रहा हूं जिससे याद हो जाए, लेट S बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ F
एस एक नॉन वॉइड सबसेट है किसका, एफ का। इफ एस इज बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव, यदि दिया गया सेट बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, देन सेट एस इज कोल्ड बाउंडेड सेट। तो फिर आप इस सेट एस को क्या कहेंगे बच्चे, बाउंडेड सेट। फॉर एग्जाम्पल पहले और लगाकर एक डेफिनेशन लिख लो। तो पहले वाली दो लाइनें तो सेम, लेट एफ बी अ फील्ड, लेट एस बी अ नॉन वॉइड सबसेट ऑफ एफ। तो बाउंडेड बिलो बाउंडेड अबव का मतलब, बाउंडेड बिलो जब होता है तब अपना इन्फिमम एग्जिस्ट करता है, और बाउंडेड अबव होता है तब अपना सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हो, इफ एस कंटेन या इफ इन्फिमम एज वेल एज सुप्रीमम एग्जिस्ट। अगर इन्फिमम और सुप्रीमम की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब वो इन्फिनिटी नहीं आती, तो आप कह सकते हो, यानी अगर किसी सेट में इन्फिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सेट बाउंडेड कहलाएगा। देन सेट एस इज कोल्ड बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट की दो डेफिनेशन है, या तो सेट बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों हो, और उसका मतलब यही होता है कि इन्फिमम और सुप्रीमम उसके क्या करें, एग्जिस्ट करें, मतलब उनकी वैल्यू इन्फिनिटी ना आए, उनकी कोई ना कोई वैल्यू फाइनाइट आए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए, इन्फिनिटी ना आए। तो अगर किसी सेट में इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सेट क्या कहलाएगा बच्चे, बाउंडेड सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपनों ने अभी अभी लिखा था, मान लो 1 2 3 4 5। अब आप लोग देख पाओगे ये बाउंडेड बिलो भी है क्योंकि इस वाले सेट की सबसे छोटी वैल्यू पता है, बाउंडेड अबव भी है क्योंकि ये सेट की सबसे बड़ी वैल्यू भी पता है, इन्फिमम 1 है और सुप्रीमम 5 है। तो आप कोई मर्जी डेफिनेशन लगा के देख लो, दोनों इसमें सेटिस्फाई हो रही है, तभी तो ये सेट क्या है बच्चे, बाउंडेड सेट। तो आप नीचे लिख दोगे, सो एस इज अ बाउंडेड सेट, क्योंकि इन्फिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है। तो फिर बच्चे पेपर में पूछेगा अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट किसको कहेंगे, अगर आपके सेट के अंदर इन्फिमम या सुप्रीमम एग्जिस्ट ना करे, मतलब उनकी वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिमम या सुप्रीमम में से कोई भी अगर इन्फिनिटी आ गया तो दैट मीन्स वो सेट फिर अनबाउंडेड है। तो आप क्या लिखोगे, सीधा लिख देता हूं, पहले दो लाइनें तो वो लिखनी है, लेट एफ बी अ फील्ड, एफ एक फील्ड है, एंड एस बी अ नॉन वॉइड। ये अब आगे वाली सारी डेफिनेशंस में लिखेंगे, नॉन वॉइड तो याद हो जाएंगी, सबसेट ऑफ एफ इफ सुप्रीमम एज वेल एज इन्फिमम डजेंट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट ही ना करे, मतलब इनके वैल्यूज इन्फिनिटी आए, तो बच्चे फिर देन सेट एस इज कोल्ड, तो फिर आप इस एस सेट को क्या कहेंगे, अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट। अगर उनके सुप्रीमम इन्फिमम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे तो वो सेट कैसे कहलाएंगे बच्चे, अनबाउंडेड सेट। अब नेक्स्ट हम दो थ्योरम्स कर रहे हैं और सेक्शन बी में 4 मार्क्स में इन थ्योरम के आने के चांसेस रहते हैं बच्चे। हालांकि √2 √8 वो वाले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, पर अगर वो नहीं आए तो फिर इन दो थ्योरमों में से 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए बच्चे क्या है क्वेश्चन या थ्योरम। तो बच्चे वो थ्योरम कहता है आपको, स्टेटमेंट है थ्योरम का। तो स्टेटमेंट है बच्चे, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। बड़ी सिंपल सी और अच्छी सी थ्योरम है। क्या कहता, एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। अंडरस्टूड सी बात है, अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देख ही पा रहे हैं भाई, इनफाइनाइट हो फिर तो हमें दिख नहीं रहा कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। अगर सेट ही फाइनाइट है तो हमें दिख ही रहे होंगे, इतने एलिमेंट है, 5 है 10 हैं, तो उनमें से सबसे छोटी वैल्यू भी छांट सकते हैं और सबसे बड़ी वैल्यू भी छांट सकते हैं। तो इसका मतलब उसका इन्फिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और सुप्रीमम भी। तो दैट मीन्स, अच्छा बाउंडेड सेट के अंदर थोड़ा सा लिखना बच्चे, वो लिखना अपने भूल गए। इन्फिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करने का मतलब एच भी होगा, AI भी होगा और K भी होगा। ये बाउंडेड सेट की डेफिनेशन में लिख लेना नीचे, ये फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू S। इस लाइन का मीनिंग समझो, S के जितने भी एलिमेंट है वो किसी ना किसी H के बड़े या बराबर और किसी ना किसी K से छोटे या बराबर हैं। इसका मतलब इनका इन्फिमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बच्चे S सेट कैसा हो गया फिर, ये मान लो S सेट कुछ भी दिया हुआ था हमें
और उसके लिए हमने लिखा कि उसके अंदर जितने भी AI एलिमेंट है वो किसी ना किसी H से बड़े और K से छोटे, तो वो जब अपनों ने इन्फीमम और सुप्रीमम वाली लिखी थी कि इन्फीमम एज वेल एज सुप्रीमम एग्जिस्ट, तो दैट मीन्स करके ये लाइन और लिख लेना, क्योंकि यही बाउंडेड सेट की डेफिनेशन होती है कि S के सभी एलिमेंट इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में रहें तो वो सेट कैसा कहलाता है बच्चे, बाउंडेड सेट। तो उसके बाद ये हेडिंग लिखना बच्चे, मैं नीचे बाउंडेड सेट के नीचे ये लाइन मेन लिखवाना भूल गया, तो इसको आप अच्छे से नोट पहले कर लेना। तो बाउंडेड सेट के अंदर जहां पर लिखा था इन्फीमम एज वेल एज सुप्रीमम एग्जिस्ट, दैट मीन्स H less than equal to AI less than equal to K, where H represent infimum and K represent supremum, then S set is called bounded set। तो ये लिख देना बच्चे, ये बाउंडेड सेट की डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि शब्दों में तो लिख दिया, उसको मैथमेटिकल टर्म में ये लिखेंगे वो भी पता होना चाहिए। अब सुने, कहता कोई भी फाइनाइट सेट लेकर चलो और उसे प्रूव करो कि वो बाउंडेड होता है। अब हमें बताया कि अगर किसी भी सेट को बाउंडेड प्रूव करना है तो उसका इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए। तो उसके लिए हमने लिखना स्टार्ट किया, तो इसके लिए प्रूफ लिखें। तो ये लाइनें तो आपको पता ही है लिखनी है, गिवन में पहले एक फील्ड तो होना ही चाहिए, तो क्या लिखेंगे, लेट एफ बी अ फील्ड, एफ तो एक फील्ड है, लेट एस बी अ नॉन वॉइड फाइनाइट सेट, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बोला है फाइनाइट सेट लेना है, तो हमने एस नाम का एक नॉन वॉइड फाइनाइट सेट लिया, किसमें से, एफ में से। तो एफ में से कोई एक छोटा सा सबसेट लिया जो कि फाइनाइट लिया, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिनती के है। देखो फील्ड तुम्हें पता ही है, दो ही होते हैं, रियल और रैशनल नंबर, और वो तो एक इनफाइनाइट होता है। उस इनफाइनाइट में से कोई फाइनाइट सेट उठा लिया जिसका नाम एस रख दिया। अब प्रूव ये करना है कि ये जो एस फाइनाइट सेट है वो हमेशा कैसा सेट होगा, बाउंडेड। तो आप क्या लिखेंगे, पहले तो एस सेट को लिखो सच दैट, क्योंकि एस सेट को आप फाइनाइट लेकर चले हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिन पाएंगे, तो हमने मान लिया A1 A2 अप टू AN। क्योंकि एस सेट को आप फाइनाइट सेट लेकर चले हो तो इसका मतलब आप गिन पा रहे हो, तो आपने अपनी मर्जी से उस एस सेट के अंदर n एलिमेंट्स ले लिए, यानी आप गिन पा रहे हो कि इसमें कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट। अब आपको प्रूव करना है एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। आपको प्रूव करना है कि हर एक फाइनाइट सेट हमेशा क्या होता है, बाउंडेड। और आप किसको फाइनाइट सेट लेकर चले हो, एस को, तो दैट मीन्स आपको किसको प्रूव करना है, बाउंडेड, एस को। तो हम एस को प्रूव करेंगे कि वो कैसा सेट है, बाउंडेड। और अगर इसको बाउंडेड सेट प्रूव करना है तो लाइन क्या प्रूव करनी पड़ेगी, अभी अभी तुम्हें लिखवाया है, अगर एस को बाउंडेड प्रूव करना है तो हमें ऐसा कुछ लेकर आना है, AI लेस देन इक्वल टू K फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू S। अगर ऐसा कुछ लेकर आ पाए कि S के सभी एलिमेंट किसी ना किसी इन्फीमम और सुप्रीमम के बीच में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेट बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबव भी है, यानी इनके इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सेट कैसा प्रूव हो जाएगा, बाउंडेड सेट। और अगर S बाउंडेड हो गया तो प्रूव हो जाएगा कि हर एक फाइनाइट सेट हमेशा क्या होता है, बाउंडेड। तो छोटी सी थ्योरम है, पर इसको लिखने का तरीका तुम्हें याद रखना है बच्चे। तो अब जो S सेट हमने मानना है उसको बुला लिया, तो क्या लिखा, क्योंकि एस सेट में एलिमेंट्स है बच्चे A1 A2 अप टू AN। अब बच्चे मैं ये नहीं कहता कि A1 सबसे छोटा है, क्या पता अरेंज हो ना रखे हो सकता है ये 2 हो, ये 1 हो, ये 5 हो, पर इतनी तो क्लैरिफिकेशन है कि एस एक फाइनाइट सेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो n है, इनमें से कोई ना कोई सबसे छोटा होगा और कोई ना कोई सबसे बड़ा होगा। जो सबसे छोटा होगा वो एज अ इन्फीमम होगा और जो सबसे बड़ा होगा वो सुप्रीमम होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट H आपने किसको नाम दे दिया, मिनिमम ऑफ A1 A2 अप टू AN। इस लाइन का मतलब समझो, इस सेट में जो सबसे छोटा होगा उसका नाम तुमने अपनी मर्जी से H रख दिया। भाई इन n एलिमेंट्स में कोई ना कोई तो सबसे छोटा होगा, क्योंकि हम सेम एलिमेंट्स को तो रखते ही नहीं सेट में, कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको बारी बारी कोई लिखते हैं, तो ये सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग हैं। अब इन अलग अलग एलिमेंट में कोई ना कोई सबसे छोटा होगा। अब मुझे नहीं पता इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो मैंने लिखा इसमें से जो सबसे मिनिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा उसका नाम H रख दो, और जो इनमें से सबसे बड़ा होगा उसका नाम K रख दो। मैक्सिमम ऑफ A1 A2 अप टू AN, इन सब में जो सबसे बड़ा होगा उसका नाम क्या रख दिया, K। और ऑब्वियस बात है, हमने इनमें से ही सबसे छोटी वैल्यू का नाम H रखा है और इनमें से ही सबसे बड़ी वैल्यू का नाम K रखा है, तो इसके सारे एलिमेंट
इस H ये, क्योंकि H तो सबसे छोटा है तो इसके सारे एलिमेंट इस H से तो क्या होंगे, बड़े, और K हमने इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू को नाम दिया है तो बाकी सारे एलिमेंट इस K से क्या होंगे, छोटे, और जो एलिमेंट इस H के बराबर और K के बराबर होगा उस केस में बराबर भी रहेंगे। भाई मान लो A2 सबसे छोटी वैल्यू है तो वही तो H है। तो आप कुल मिलाकर इस पूरी लाइनों से क्या लिख सकते हो, दैट मीन्स कोई ना कोई H और कोई ना कोई K ऐसा रहेगा ही रहेगा जिसके बीच में ये सारे S के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। भाई इनमें से जो बंदा H होगा उनसे सारे AI क्या होंगे, बड़े, और इनमें से कोई ना कोई H भी तो होगा, वो उस H के क्या होगा, इक्वल। ऐसे ही बाकी सभी सेट के AI जितने भी एलिमेंट है वो उस सबसे बड़ी वैल्यू से छोटे रहेंगे, और कोई ना कोई वैल्यू सबसे बड़ी भी इसके बराबर होगी तो उस केस में ये बराबर होंगे। और यहाँ पर साथ में क्या लिख सकते हो, जहाँ पर ये सभी AI कहाँ से आ रहे हैं, S में से, और यहाँ पर लिखना चाहो साथ में लिख सकते हो फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू S, जहाँ पर I का मतलब क्या है बच्चे, 1 to N, यानी A1 A2 अप टू AN, ये साथ में अटैच कर सकते हो लिखना चाहो तो। और जैसे ही ये लाइन आ गई तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है बच्चे, बाउंडेड सेट की। तो आप क्या लिख दोगे, दैट मीन्स S इज अ बाउंडेड सेट। और अगर S बाउंडेड सेट प्रूव हो गया तो इसका मतलब एवरी फाइनाइट सेट इज, क्योंकि S को हम कैसा सेट लेकर चले थे, फाइनाइट, तो आप नीचे लिख दोगे दैट मीन्स एवरी फाइनाइट सेट इज बाउंडेड। तो बच्चे आपके पास मेरा नंबर होगा, अगर आपको बातें समझ नहीं आ रही तो आप एनी टाइम कॉल करके बातें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इसी की जैसे ही मिलती जुलती, तो दो ही थ्योरम में थी, वो दोनों ही मैंने करवा दी, तो मैं इसको मिटाता हूँ, दूसरी थ्योरम लिखता हूँ। बस आपको तो वो नोट याद रखने हैं जो आज मैंने क्लास में लिखवाए हैं, डेफिनेशन उसका भी अब आगे कोई रोल नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए किसी भी सेट का इन्फीमम या सुप्रीमम सेट के अंदर और बाहर कहीं भी हो सकता है, और किसी भी सेट का इन्फीमम या सुप्रीमम यूनिक होता है, यानी तुमने बोल दिया कि 1 इन्फीमम है तो फिर 1 के अलावा कोई और इन्फीमम उस सेट में नहीं बन सकता। नेक्स्ट थ्योरम लिखें बच्चे, एवरी सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट। नेक्स्ट थ्योरम है एवरी सबसेट of a bounded set is bounded। मीनिंग समझो क्या है, कहता कोई बाउंडेड सेट लेकर चलो, उस बाउंडेड सेट का क्या उठाओ, सबसेट। मतलब क्वेश्चन में एक सेट बाउंडेड दिया हुआ है, अब बाउंडेड दिया हुआ है तो उसके अंदर तो वो H लेस देन इक्वल टू AI लेस देन इक्वल टू K वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। कहता उस बाउंडेड सेट में से एक सबसेट उठाओ और प्रूव करो कि वो सबसेट भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो बच्चे एक बाउंडेड सेट गिवन है, उसका एक सबसेट उठा लेंगे और उस सबसेट को प्रूव करेंगे, फिर वो भी क्या होगा, बाउंडेड ही होगा। तो बच्चे लिखने का तरीका, आप हेडिंग लगाएंगे प्रूफ, इसकी हर थ्योरम में F एक फील्ड है वो तो लिखना ही लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, लेट F बी अ फील्ड, F तो कोई फील्ड है। फिर क्वेश्चन में हमें एक बाउंडेड सेट लेकर चलना है, तो हम क्या लिखेंगे, लेट S बी अ बाउंडेड सेट इन F। एस हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो बाउंडेड सेट है, किसमें, F में, तो एक बाउंडेड सेट लेकर चल पड़े। फिर उस बाउंडेड सेट का क्या उठाना है, सबसेट। तो बच्चे पहले S बाउंडेड लेकर चले हैं तो बाउंडेड के लिए सब कुछ लिख देते हैं। अगर S बाउंडेड है तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो क्या लिखा, S के जितने भी, ये किसका साइन है, फॉर ऑल, S में जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, यानी कोई ना कोई H और K। तो ऐसे लिखो, so there exists a number H and K, H और K नंबर इस तरीके से जरूर एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि S सेट बाउंडेड है तो H और K नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे जिनके लिए ये लाइन लिखी जा सकती है, AI लेस देन इक्वल टू K, इक्वेशन नंबर 1 फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू S। ये सभी AI एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, S से। ये क्यों लिख पाए, क्योंकि S बाउंडेड गिवन है। अब उस बाउंडेड सेट से क्या उठाना है, सबसेट, तो सबसेट का नाम S डैश रख दिया, तो क्या लिखा, लेट S डैश बी अ नॉन वॉइड सबसेट, नॉन वॉइड का मतलब खाली नहीं है, नॉन वॉइड सबसेट ऑफ बाउंडेड सेट S। लाइन का मतलब समझो क्या कह रहा है, कोई S नाम का बाउंडेड सेट था, उससे एक S डैश नाम का सबसेट उठा लिया, और सबसेट के साइन को आपको पता है, दैट मीन्स S डैश सबसेट है किसका, S का, यानी S डैश के पास जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे S के पास होंगे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, और मान लो S डैश में हमने एलिमेंट्स के नाम BI रख दिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ पर सारे के सारे BI नाम के एलिमेंट किस में हैं, S डैश में,
भाई हमने S के एलिमेंट्स को AI से रिप्रेजेंट किया है, तो S डैश को एक बार सबसेट मानना है तो उसके कुछ एलिमेंट्स ही लेंगे। भाई S में AI BI सारे टाइप के एलिमेंट है, उनमें से BI एलिमेंट्स हमने किस में दे दिए, S डैश में। अब प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव में पहले तो ये स्टेटमेंट ही लिखो, एवरी सबसेट, नकली थ्योरम है कुछ नहीं है बच्चे, सिर्फ लिखने की वजह से बड़ा हो गया। एवरी सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड, हमें ये लाइन प्रूव करनी है। और इस लाइन को प्रूव करने का मतलब, सबसेट का नाम क्या रखा है, S डैश, तो इसका मतलब हमें प्रूव करना है S डैश जो है वो एक बाउंडेड सेट आ जाए। अगर S डैश बाउंडेड आ गया तो थ्योरम खत्म, क्योंकि S डैश वो सबसेट है जो हमने बाउंडेड सेट में से लिया है, तो उस सबसेट को हमें प्रूव करना है कि वो क्या हो, बाउंडेड। तो S डैश को बाउंडेड प्रूव करना है। और अभी अभी आपको बताया किसी भी सेट को अगर बाउंडेड प्रूव करना है तो उसके लिए ये लाइन प्रूव करनी है कि कोई ना कोई H और K ऐसे नंबर एग्जिस्ट करें जिनके बीच में S डैश के सारे एलिमेंट हो। S डैश के एलिमेंट किस नाम से हैं, BI। तो अगर हम ये लाइन प्रूव कर पाए जहां पर जितने भी BI हैं वो सारे किस में से आ रहे हैं, S डैश में, यानी S डैश के सभी एलिमेंट्स के लिए अगर इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सेट हमेशा कैसा हो जाएगा, बाउंडेड। ये लाइन लेकर आनी है, और ये लाइन लेकर आना बड़ा ईजी टास्क है। वो क्यों, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन में S डैश हम सबसेट लेकर चले हैं S का, जिसमें से S डैश में किस टाइप के एलिमेंट है, सारे BI टाइप के। खुद का दिमाग लगाओ, जितने एलिमेंट S डैश के पास हैं वो सभी S के पास हैं, तो अगर BI नाम के एलिमेंट S डैश के पास हैं तो BI नाम के एलिमेंट S के पास नहीं होंगे। भाई इसके पास मान लो 1 2 3 है, और S तो इससे बड़ा सेट है, तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट है, तो 1 2 3 भी तो इसके पास हैं। तो आप कह सकते हो कि BI अगर एलिमेंट S डैश में से ले रहे हैं तो वो BI जो S डैश के पास हैं और S डैश S के अंदर है तो वो BI S के अंदर भी होंगे। तो आप इस रीजन से लिख सकते हो सभी के सभी BI फिर S में भी होंगे। आ तो कहां से रहे हैं, S डैश में से, पर S डैश सबसेट है S का, तो जितने भी एलिमेंट S डैश के हैं वो S में तो होंगे ही होंगे, तो सारे BI फिर किस में चले गए, S में, इस रीजन की वजह से। और अगर ये एलिमेंट S में है तो बच्चे S तो क्वेश्चन में गिवन है, S तो बाउंडेड सेट है, और S में जितने भी एलिमेंट है, अब ये मत समझना मैंने S के एलिमेंट्स को AI से लिखा है, AI हो BI हो कुछ भी हो, S अगर बाउंडेड है तो उसके सभी एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है। तो S के अंदर अगर BI टाइप के एलिमेंट भी हैं, हमने यहाँ पर क्या सिंबल यूज किया है, S अगर बाउंडेड है तो S के सभी एलिमेंट के लिए ये लिख सकते हैं। तो S में ये भी एलिमेंट है, अगर S में ये एलिमेंट भी हैं और S बाउंडेड है तो ये सारे एलिमेंट भी किसी ना किसी H से बड़े और K से छोटे होंगे। तो यहाँ पर रीजन में क्या लिखोगे, क्योंकि S इज अ बाउंडेड सेट, और अगर S एक बाउंडेड सेट है तो S के जितने भी एलिमेंट हैं ये वो सारे के सारे के लिए कोई ना कोई H, तो देयर एग्जिस्ट H एंड K सच दैट, तो कोई ना कोई H और K ऐसे एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे जो इन BI से छोटे और K से छोटे या बराबर होंगे। ये BI H से तो बड़े और K से क्या होंगे, छोटे। क्यों, क्योंकि S सेट क्वेश्चन में गिवन है बाउंडेड, और अगर S सेट बाउंडेड है तो S में जो भी एलिमेंट होंगे वो H से बड़े और K से छोटे होंगे। और जैसे ही आप ये लाइन लिख पाए, ये BI आ कहां से रहे हैं, S में से, पर एक्चुअल में कहां से आ रहे हैं, S डैश में से। तो यहां पर आप ऐसे करके लिख लेना, ये BI S में भी हैं और एक्चुअल में ये BI कहां से आ रहे हैं, S डैश में से। तो S डैश के सभी एलिमेंट के लिए हमने H और K यानी इन्फीमम और सुप्रीमम ढूंढ दिया, और अगर S डैश के बंदों के लिए इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सेट हमेशा क्या होता है, बाउंडेड। तो नीचे लाइन देखो, मैंने प्रूव में भी यही लिखा था, ऐसा कुछ प्रूव करना है, ऐसा कुछ प्रूव करना है। अगर आ गया तो इसके बाद आप लाइनें लिखोगे, S डैश इज अ बाउंडेड सेट, तो प्रूव हो गया S डैश कैसा सेट है, बाउंडेड। और अगर S डैश बाउंडेड प्रूव हो गया तो नीचे फिर लाइन लिख दोगे, दैट मीन्स यही वाली लाइन लिख देना, एवरी सबसेट ऑफ अ बाउंडेड सेट इज बाउंडेड। तो बच्चे फिर से सबमिट कराएं, भैया फिर से नहीं दे रहे हैं और फिसों के बिना काम नहीं चलना। तो बच्चे फीस कंप्लीट तो करवानी पड़ेगी अपने लोगों को, तो आप फीस सबमिट करवाएं भाई। तो कल मैं इसके एग्जाम्पल्स करवाऊंगा बच्चे, और अब ये 2 या 3 दिन का रह गया, मतलब समझ लो इस वीक के अंदर इसको कंप्लीट कर ही देंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में अपना 4th यूनिट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिर 5th। ओके बच्चे, थैंक